लिखा है कि हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी स्वप्न में, वो लंबी थी और चौड़ी थी। इसको कहते हैं बहुत लंबी और इसको कहते हैं बहुत चौड़ी। लिखा है बड़ी मूर्ति, इट इज नॉट मूर्ति बट बड़ी मूर्ति देखी थी। राजा बोला हाँ हाँ यस यस याद आ रहा है, हाँ बराबर है। अब इसको सुनते हैं। दूसरा कहता है वो चमक अनुपम थी, उसकी चमक अनुपम थी। अनुपम समझते हैं, नॉट अनुपम खेर। अनुपम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ब्राइट। उसकी चमक अद्भुत थी, उसका रूप भयंकर था। ओके, यहाँ जो बाइबल पढ़ते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर 2 है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो चैप्टर 2 है, लेकिन इस ऐसा ही स्वप्न फिर वापस दिखाई देता है और वो है चैप्टर 7 में जो दानियल देखता है। ओके, इसको सुनते हैं और देखते हैं। ये है वो कुछ ऐसा। सबको दिख रहा है? इसको पहला पढ़ लो और फिर इसको आप समझ लो। प्रेज गॉड कि आज हमारे पास में गूगल पे ये सब पिक्चर्स हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। ओके, यहाँ तक ठीक? सबसे पहला, उस मूर्ति का सिर तो चौखे सोने का था। जो चौखा सोना होता है कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट्स। वाह क्या बात है। 24 कैरेट से भी उत्तम सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं, आर्म्स, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, तो सोने का वैल्यू से कम होके चांदी पे आ गया। उसके पेट, उसका पेट और जांग पीतल का। ओके, सब सुन रहे हैं ना? उसकी टांगें लोहे की और टांगों के नीचे आता है आपका पांव। नहीं रे, समझ गया। उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। फोटो दिखाऊंगा। देखते देखते, अब ये आ रहा है अगला। देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर, सब लोग बोलो एक पत्थर, बिना किसी के खोदे, उसको किसी ने खोदा नहीं, बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। वाह! कोई बता सकता है कि यहां पर टोटल कितने लोग हैं? ओके, परेशान मत होइए, मैं रखूंगा। ये वो पत्थर जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये वो पत्थर। तो यहाँ है सोना, यहाँ है चांदी, यहाँ है पीतल, यहाँ है लोहा। टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ है लोहे और मिट्टी से मिला हुआ एक और, हो गए 5। और ये है पत्थर। आप कितने हो गए? 6। तो मैंने क्या पूछा था? टोटल कितने हैं? 6 रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस चित्र को देखकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाएगी। लिखा है कि सिर चौके सोने का, तो ये था सिर। छाती और भुजाएं चांदी की, ये है चांदी की। पेट और झांग पीतल की, ये इसका पोषण। टांगे यहाँ से लेके यहाँ तक अलग टांग है लोहे की। और ये जो है जिसको हम शब्द में अभी तक नहीं बोल पा रहे, इसको क्या बोलेंगे? फुट्स। वो होते थे कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। पत्थर कहाँ है? ये वाला एक पत्थर। और ये सब कौन देख रहा है? राजा। और उसको ऐसा कुछ पहला दिखाई दिया। अब आप सोच के देखिए परमेश्वर कितना सटीक है, क्योंकि ऐसा दृश्य आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें हैं। कितना सच है और कितना एक्यूरेट है, क्योंकि ये सब कोई ना कोई, जब आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा ये पृथ्वी पर आए थे, राज्य किए थे राजा बनकर, क्योंकि जो आखिरी राजा है उसका मैसेज देकर गए थे। वाह! आगे पढ़ते हैं। लिखा है 35 में, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना। अच्छा, यहाँ पर ऊपर से महंगा, फिर नीचे सस्ता, आगे बोल दो और सस्ता और सस्ता, और जिसकी कोई कीमत नहीं होती मिट्टी। अब यहाँ से उल्टा जा रहा है। किधर गया? यहाँ से उल्टा जा रहा है। लोहा, मिट्टी, पीतल। लोहा मिट्टी इसलिए क्योंकि आपस में मिले हुए, पीतल, चांदी, सोना। अब ये नीचे से डी ग्रेड बोलेंगे इसको, मतलब नीचे से ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों? रखूंगा उसको, अगर भूल गया तो याद दिलाना। लिखा है कि धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाएं हवा से ऐसे उड़ गए, उनका कहीं पता ना रहा। यहाँ कौन कौन है जो राजा नबूकदनेस्सर को प्रतिदिन याद करता है?
कोई नहीं। और आप याद क्यों करोगे? यहाँ कौन कौन है जो बादशाह सिकंदर को, किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको याद करता है? कोई नहीं। यहाँ कौन कौन है जो यीशु को याद करता है? सही। 50 आए, 50 गए, जब आए तब गए। यीशु था, यीशु है, यीशु रहेगा। वाह, सिटी में शार्प ज़्यादा था। ओके, मैं चाहता हूं कि अब आगे वाली लाइन को आप पढ़ें। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं फ्रेम में हूं बेटा। मैं जब हट जाता तो फ्रेम में आता हूं, नहीं आता हूं? ठीक है, आता हूं। दानियल का बेटा आता हूं। वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, आगे पढ़िए, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ये बड़ा पहाड़ कौन है? लक्ष्मी अक्का, पहले आप बोले, जोर से बोलो। यीशु बड़ा पहाड़ बन गया। यीशु पहाड़ में से निकल कर आया, वापस पहाड़ बन गया। मेरा मैसेज क्या है आज का? राज्य। ये बड़ा पहाड़ कौन है? यीशु का राज्य। तो वो पत्थर पहाड़ में से ही निकला, और जब वो निकला राज्य करने, तो उसने खुद को बड़ा तो किया, लेकिन अपने पहाड़ को भी बड़ा किया। वाह, इसलिए तो लिखा है कि उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा। और उसका राज्य कौन है? जल्दी से अपनी ऐसी उंगली करके खुद की तरफ कर लो। वो राज्य आप है। यही तो समझा रहा था शुरू से, यहां तक ठीक? ये है वो राज्य। ये सब नहीं था ना कल? ये है वो राज्य। पत्थर आप हैं, बड़ा पहाड़ उसका राज्य है। अभी ठीक है लक्ष्मी अक्का? आपको ताज्जुब नहीं हो रहा? ये सारी बातें बाइबल में कब से हैं, और यीशु कह रहा है कि मेरा राज्य आएगा। ताज्जुब है? या हम चंदा मामा की कहानी थोड़ी सुनाते बैठते हैं। मेरे को कभी कभी ताज्जुब होता है डेबू साहब, मैं कभी कभी सोचता भी हूँ, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, परमेश्वर हमको ही क्यों चुना इतना बड़ा राज्य को चलाने के लिए? टाटा, बिरला, अंबानी, ये वाली वो वाली, उसको नहीं चुना, हमको चुना। तब याद आता है कि परमेश्वर ने अपना धन मट्टी के बर्तनों में रखा है। बोला मट्टी ही काम करेगा। वाह, और हम लोग कौन है? मट्टी के बर्तन। सब लोग ठीक? ओके, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ऑफ कोर्स है। आइए सुनते हैं। वचन 36 में लिखा, स्वप्न तो यूं ही हुआ राजा, स्वप्न तो ऐसे ही था, अब बताते उसका फल। आइए पढ़ते हैं। अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। क्या सटीक है? नहीं, स्वप्न क्या देखा वो बता दिया, अब उसका अर्थ बता रहा है। क्या बात! और सोच के देखिए, सारे के सारे ज्योतिष तांत्रिक, उनका क्या चल रहा होगा? यार हमारे वाले को तो हम तो अब असली वाला समझ रहे थे, इसका वाला असली है। एक एक करके सब ड्रॉप हो रहे होंगे। नहीं, बोला इसके पीछे चलो। क्या बात है! आगे सुनते हैं। लिखा है 37 में, हे राजा, तू तो महाराज धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। तो राजा गलत फहमी में नहीं रहना, क्योंकि आज तू इतना टॉप में है ना, वो मेरा परमेश्वर ही है जो तेरे को टॉप में रखा है। आज के राजाओं को भी याद करो, उनको भी प्रभु नहीं रखा है। और जब तक काम चल रहा है तब तक ठीक है, क्योंकि परमेश्वर नालियों की तरह राजाओं के मन को बदलने की ताकत रखता है। क्या बात है! 38 पढ़ते हैं। जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को, मैदान के जीव जंतु, आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए। तुझको उनका सबका अधिकारी ठहराया है। अब सुनो, ये सोने का सिर तो तू है। ये सोने का सिर कौन है राजा? ये तू है। तो इसका मतलब है कि ये जो सिर है, जिसको कहते हैं गोल्डन हेड या जो भी है, ये तू है। बेबीलोनियन या नबूकदनेस्सर, ये तू है। वापस आ रहा हूँ, ये तू है, ये तू है राजा। ओके, ये मैं हूँ। आगे सुनते हैं, अब इसको सुनिए। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और पीतल का राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। याद रखो, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। लक्ष्मी अक्का, ये कौन है? मत बोलना। 40 चौथा, ये कौन सा राज्य है? चौथा लिखा है, राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है, पिस जाती हैं, माफ करना। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुछ ली जाती हैं, इस भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 5 राज्य
और राज्य, ओ सॉरी 4, अभी आएगा राज्य का दूसरा हिस्सा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा और जो कुछ कुम्हार की मिट्टी के और कुछ लोहे के थी, उससे वह चौथा राज्य बट जाएगा। यह है 5वां। यहां तक 4 थे, यह है 5वां। राज्य बट जाएगा। एक साथ बोलो, बट जाएगा। सब लोग ठीक है? राज्य बट जाएगा। और लिखा तो भी उस लोहे का सा कड़कपन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पाँवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। अब इसको सुनिए, तूने जो लोहे के कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे वे भी एक ना बने रहेंगे। तो ये कुछ ऐसा है अभी तक। मैं चाहता हूं कि ये नबूकदनेस्सर का चैप्टर 2 और ये दानियल का चैप्टर 7, ये दोनों भी स्वप्न एक ही है। ओके, अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चित्र दिख रहा है जिसको मैंने बहुत फेड किया हुआ है, ये चित्र आपको दिख रहा है, ये है एंटी क्राइस्ट। तो यहां पे टोटल कितने हैं? एक साथ बोलो 5। आपके बीच में रख रहा हूं। पहला है किंगडम ऑफ बेबीलोन, दूसरा है किंगडम ऑफ मीडो पर्शिया, तीसरा है किंगडम ऑफ एंशिएंट ग्रीस, मैं बताऊंगा कौन है, चौथा है किंगडम ऑफ एंशिएंट रोम, और ये है किंगडम 5th डिवाइडेड रोम। आज भी ओके, तो टोटल कितने हो गए? 5। इसको एक एक को क्लियर करूंगा। अब आता है 6वां राज्य और राजा, और जो कि हमारे इस मैसेज का सेंटर है। सब लोग तैयार? लिखा है कि उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरना वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा, उनका अंत कर डालेगा और वो सदा स्थिर रहेगा। ये कौन है? जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा, याद आ गया मैंने कहा था, पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर कर दिया। रिवर्स हो रहा है, ओके, ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जा रहा है। ये वही पत्थर है, ये वही यीशु है। सोने को चूर चूर करने वाला पत्थर, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को, नबूकदनेस्सर को जताया है। इसके बाद का क्या क्या होने वाला है स्वप्न में, और उसके फल में कुछ भी संदेह नहीं। मतलब तुझे पक्का कंफर्म हो गया कि जो तूने स्वप्न देखा था वो सही है, और उसका फल भी यही है। आपको आगे का नहीं बताऊंगा कि इसके नीचे राजा ने क्या क्या। राजा आ गया घुटने पे, उसको करने लगा दंडवत और कहने लगा कि दानियल का परमेश्वर महान है, और कहता है कि इसके आगे अर्पण चढ़ाओ, बाप रे, सैक्रिफाइस कराओ। राजा के होश ठिकाने आ गए। बट मैं चाहता हूं कि ये 6 के 6 किंगडम को एक साथ आपके बीच में रखो। आर यू रेडी फॉर दिस? इसका थंबनेल ये होगा इस वीडियो का, जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये पूरा का पूरा देख लीजिएगा, और ये 4 जानवर और ये बड़ा मूर्ति, ये लोग कौन है? लिखा है दानियल के किताब 7 का 17 में, उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ एक साथ बोल दो, 4 राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। और 5वां राज्य कहाँ से निकला? चौथे राज्य में से। और ये कौन है? एंटी क्राइस्ट, जिसको कहते हैं डिवाइडेड किंगडम। और ये जो 6वां किंगडम है, ये किसका है? लिखा है किंगडम ऑफ गॉड। हम किसके राज्य के लोग हैं? एक बात पूछें जल्दी से, ये जो किंगडम ऑफ बेबीलोनियन है, ये अभी है या खत्म हो गया? खत्म हो गया। क्या सोच रहे हो? ये राजा अभी है? खत्म हो गया। दूसरा मीडो पर्शिया, इनके जो राजा हैं, एक सेकंड, रोम है या ये भी खत्म हो गया? ये भी खत्म हो गया, उसका जो किंग था वो भी खत्म हो गया। वैसे ही जो ग्रीस और रोम के, ये सारे के सारे खत्म हो गए। फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि एंटी क्राइस्ट, माफ करना, किंगडम ऑफ गॉड में जो राजा आएगा वो मारेगा किसको?
ये जो पत्थर है, ये जो कीचड़ और लोहा है, ये किसको मारेगा? ये कौन है? एंटी क्राइस्ट। तो जब तक एंटी क्राइस्ट, बहुत ध्यान से सुनना जितने भी एंड टाइम का प्रीच करते हैं, जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा तब तक अंत नहीं आएगा दुनिया का। क्योंकि एक महा विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, जब तक उसने मेरे को नहीं छेड़ा तब तक मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा। कहता है कि अगला साल हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे मालूम नहीं, मतलब 2024 हम नहीं देखेंगे कि देखेंगे पता नहीं। और वो हमारे मुंबई का है और उसको लोग बहुत सुनते हैं। और मैंने जब उसका वो वीडियो क्लिप देखा, मैं बोला हो गया काम। वापस बोलूं, जब तक एंटी क्राइस्ट खुद को शो नहीं करेगा तब तक यीशु नहीं आएगा और ना ही दुनिया खत्म होगी। ये दिमाग में लॉक करके रखो इस प्रोफेसी के हिसाब से ना। डैनियल भाई, आपने ये सब जानवर दिखाए और आपने ये 4 किंगडम का 5th वाला डिवाइडेड किंगडम है, ये लोग हैं कौन? आर यू रेडी फॉर दिस? ये सब थे, ये सब। तो सबसे पहला कौन है? नबूकदनेस्सर। किसकी तरह? लायन की तरह, ये वाला। उसके बाद में है साइरस, ये किसकी तरह है? ये रिच भालू। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये किसकी तरह है? एक साथ बोलो, चीता। ऐसा लिखा है इसके बारे में चैप्टर 7 वर्स 9 के आसपास में। किंग अलेक्जेंडर इतना स्पीड था, जब उसने अपनी मिनिस्ट्री खत्म करी, यानी कि जो भी करना था, उसका एज क्या था? कोई बता सकता है? उसका एज था 33 साल। 33 साल में उसने सब कुछ खत्म किया, मतलब सब कुछ कॉन्कर किया, विजयी हुआ और बाद में मर गया। इतना स्पीड क्यों? इसलिए दानियल ने कहा कि राजा, जो तीसरा किंगडम है वो चीते की तरह था। तो किंग अलेक्जेंडर ने इतनी स्पीड में पूरी दुनिया को हासिल किया। एक और बात बताता हूँ, दिमाग में आ गया इसलिए बता रहा हूँ। सब लोग ठीक है? ये पहुँच गया यरूशलेम। कौन? किंग अलेक्जेंडर। और वहाँ के जो जूइश थे ना, उनको जाके पकड़ा, बोला अब मैं तुम्हारा यरूशलेम को भी ख़त्म करूँगा। इस किंग अलेक्जेंडर को दानियल की किताब पढ़वाई गई। बोला बेटा, जब तू पैदा नहीं हुआ था ना, तेरे बारे में प्रोफेसी हुई थी। बोला सच? बोला तू चीते की तरह भागेगा, तेरा मिनिस्ट्री, तेरा किंगडम चीते की तरह फैलेगा, ये सब कुछ तेरे बारे में बाइबल में। उसने यरूशलेम के किसी भी प्रीस्ट को नहीं मारा ये सुनने के बाद, और बल्कि यरूशलेम को छोड़ दिया उसने। बोला मैं इसको जीतूंगा नहीं, जिसने मेरी प्रोफेसी करी है, मेरे बारे में बताया, मैं उसको कैसे मार सकता? ये था रियलिटी। वाह। तो इसको पता था कि यीशु कौन है, आगे बोल दो। इसको भी पता था कि यीशु कौन है, इसको भी पता था कि यीशु कौन है, और ये है सीजर। यीशु के पहले 150 साल और यीशु के बाद 500 साल। तो ये पैदा हुआ यीशु के 600 साल पहले, ये हुआ 500 साल पहले, ये हुआ 300 साल पहले, और ये हुआ 150 साल पहले। इन सब को पता था कि यीशु आने वाला है। फिर कैसे कह सकते कि यीशु मसीह 2000 साल पुराना है, जबकि ये सबका बाप है? सही? कैसा लगा अभी तक? तो मैं इसको ये दिखाकर, जैसा पूना में मैं 2nd 3rd पॉइंट कवर नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 9 बज गए हैं, बट ये बता देता हूँ कि नबूकदनेस्सर राजा ने यीशु राजा को कुछ ऐसे आते देखा। तो कैसे आते देखा? रख रहा हूँ। ये वो पत्थर, वो यीशु है, वो एक पत्थर वो यीशु है। और पत्थर नहीं आया जब वो राजा था, पत्थर तब नहीं आया, यानी यीशु तब नहीं आया जब ये चांदी था या ये ब्रास था जिसको पीतल कहते हैं। यीशु तब आएगा वापस से राज्य को जीतने, जब एंटी क्राइस्ट आएगा।